Good morning, class. All of you, all audience, all guys, all students. I welcome to all of you my YouTube channel मनीष जी एजुकेशन चैनल। आज की क्लास में हम धमाकेदार क्लास करने वाले हैं। वो धमाकेदार जो क्लास होगी उसमें टॉपिक होगा बेस, एसिड्स एंड बेस। ओके, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार होता क्या है, इसके क्या प्रगुण होते हैं, इसकी क्या क्वालिटी होती है, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो अम्ल होते क्या हैं, इनका स्वाद क्या होता है, इनका पीएच मान क्या होता है, तो ये हर एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की तारीख है 1 मार्च 2023। एसिड्स एंड बेस ये टॉपिक रहेगा। टॉपिक अम्ल और क्षार। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल ये शब्द आया कहाँ से, ये लैटिन भाषा के एशियर, लैटिन भाषा के एशियर से बना है। ये लैटिन भाषा के एशियर से, जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और तो ये जो एसिड होते हैं इनका स्वाद भी होता है, फर्स्ट क्वालिटी इसकी है ये है कि इनका स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का कड़वा, कड़वा का मतलब कड़वाहट, जैसे मिर्च होती है वो कड़वाहट होती है, तो उसमें बेस होता है। तो इस वजह से बेस का मतलब होता है कसैलापन, तीखापन, कड़वाहट, कुछ भी बोल सकते हैं। तीखापन, कड़वाहट, कड़वा या कसैला। ओके, तो ये इनका स्वाद होता है। और पीएच मान, पीएच मान होता क्या है, पीएच मान किसी भी विलियन यानी उसकी सांद्रता को मापने का एक सर्वोत्तम, सांद्रता को मापने का एक सर्वोत्तम पैमाना होता है पीएच मान। तो पीएच मान अगर हम देखेंगे तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, और वो पैमाना कितने कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक, यानी 7 बीच में होता है। 7 वाला जो होता है न्यूट्रल, यानी पानी का जो जल होता है वाटर, WATER वाटर, वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7। अब 7 से अगर डाउन है तो वो हो जाएगा एसिड, अगर 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है 14 तक, तो ये हो जाएगा बेस। ओके, यानी क्षार। तो पीएच मान जो होता है किसका, अम्ल का, वो 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है 7 से ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है थर्ड, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ओके, और ये लाल को नीला, और जो क्षार होते हैं लाल को नीला कर देते हैं। ओके, तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है अगला फोर्थ है, इसका 4 नंबर ये है कि इसके जलीय विलयन, जो अम्ल का जलीय विलयन हो गया, जलीय विलयन ये H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। जो अम्ल होंगे, अम्ल H+ आयन देगा, और जो क्षार होंगे OH-, जो क्षार होंगे OH- आयन देगा, ठीक। यानी अम्ल H+ और क्षार OH- आयन देगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। अब हम आपको फार्मूला दिखाते हैं, फार्मूला के माध्यम से बताते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है ना। अब इसका विलयन क्या होता है, H+ + Cl-, तो ये H+ आ गया, यानी
जलीय विलयन इसका H+ आयन देता है, तो इसके जलीय विलयन में H+ हो गया। ओके, अगर NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो NH4 माइनस नहीं प्लस OH माइनस। ठीक, अब ये देख लो, ये OH माइनस इसका आयन है, तो ये हो गया क्षार और ये हो गया अम्ल। You can understand my language abstract statement and I read discuss in topic acids and base। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि एसिड बेस में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीज बताते हैं। हाँ, तो अब हम ये बताने वाले हैं कि कुछ हम अम्ल के नाम देंगे और उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे अम्ल, यानी अम्ल, एसिड। सम एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहला है, पहला कौन सा है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में। किसमें, सिरका। अब सिरका होता क्या है, अरे खटाई ससुरा, खटाई नहीं समझते, खटाई जो होती है वो मान लो सिरका उसको बोलते हैं। अब खटाई में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, COOH। फॉर्मिक अम्ल यानी COOH होता है। एक इसमें पाया जाता है चींटी में, लाल चींटी में, लाल चींटी। और किसमें पाया जाता है, बर्रैया में, बर्र टाटिया कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें जो है ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है साइट्रिक अम्ल। नींबू कुल के जितने भी होते हैं, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यानी नींबू कुल के जितने होते हैं, नींबू कुल के जितने फल होते हैं, जितने फल, उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। जैसे नींबू, संतरा, ये आंवला वगैरह जो है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, आंवला में साइट्रिक अम्ल नहीं, नींबू कुल के जितने भी होंगे उसमें साइट्रिक अम्ल। ठीक, नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। दही में जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। और इसके बाद जो है हम बताते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है।
ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल ये पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यानी पालक में। पालक पालक पता है क्या होता है? स्पिनाच, ठीक। और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता आंवला सिट्रस फल में। 5 है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अरे एस्कॉर्बिक अम्ल तो विटामिन सी होती है, ये तो सबको ही मालूम है। तो इस विटामिन सी में जो है कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी वाले जो होते हैं आंवला, आंवला और सिट्रस फल जितने होते हैं, ये ऊपर वाले मैंने लिखा है ना सिट्रस फल, ये सब में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन सी इज द राइट नाउ एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। एंड टार्टरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक एसिड यानी अम्ल, ये किसमें पाया जाता है? टार्टरिक, जैसे अम्बिया की आम का अचार बनाते हैं ना, तो आम में पाया जाता है। यानी कच्चा आम है तब, आम कच्चा होगा तो पाया जाएगा, ठीक। कच्चे आम में पाया जाता है। अंगूर, इमली में भी पाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर, इमली, तो इसमें ये सब चीज पाया जाता है। तो ये मैंने जो सूची बनाई है, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है यार। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत भी है, लेकिन आप भी पहले इतना पढ़िए। इतने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अम्ल के एसिड्स के। अब हम थोड़े बता देते हैं बेस यानी क्षार के। तो इसको हम साफ करते हैं। इसको मैंने किया साफ। जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं करेंगे माफ। तो पढ़ना कितना है जरूरी, और पढ़ने के साथ पढ़ाने की है वेरी मजबूरी। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे। तो ये रहा क्लीन बोर्ड, ओके। लेट द स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट यानी बेस। मैंने अम्ल के जो एग्जाम्पल बताए हैं एसिड्स के, ठीक। अब हम बताएंगे बेस के एग्जाम्पल कि इसके BASE, बेस। बेस का मतलब होता है क्षार, ओके। सम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, ओके। तो इसके कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, बेस जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। अम्ल जैसे होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। और क्षार भी होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, ठीक। तो दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम क्षार के एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड, अरे यार इसको मेरे को इधर लिखना, चलो कोई बात नहीं, कैल्शियम हाइड्रेट Ca, इसको बुझा चूने को पानी भी बोलते हैं, CaOH, इसको बुझा चूने का पानी भी बोला जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इस चीज को आप गौर से कर सकते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एक ही है हमको लगता है। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH होता है, NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ऐसा, सॉरी। तो यू कैन सी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ओके। अब ये जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यानी इनके टाइप्स अगर देखेंगे तो ये टाइप्स में जो है ये 2 प्रकार के होंगे। एक होता है दुर्बल क्षार, दूसरा होता है प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के अलग अलग उदाहरण भी होते हैं। तो हम दुर्बल क्षार के उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे CaOH2, ये, अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका ये दुर्बल, ठीक, ये हो गया दुर्बल क्षार। और NH4OH, ये भी हो गया, NH4OH किधर है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हो गया आपका दुर्बल क्षार, ओके। अब KOH, ये हो गया आपका प्रबल क्षार, MgOH, ये हो गया आपका प्रबल। इनकमिंग वॉइस कॉल, ओके, थैंक यू।